दो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने फूड डिलीवरी रोबोट बनाया है। किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी बिल्डिंग में बैठे हैं, ये आपका खाना आपके दफ्तर तक पहुंचा के जाएगा। इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 किलो की चीज भी डालें तो ये लेके जाएगा। जहाँ ईंटें शींटें पड़ी हैं, फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाए, 3 से 4 घंटे बआसानी आराम से चल सकते हैं। ये रोबोट बनाने का क्या बेसिकली मकसद क्या है? ये जिस तरह फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी या शॉपिंग मॉल में फिर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, काम शाम अपना कर रहे होते हैं, बीच में हमें थोड़ी बहुत भूख लग जाती है, ठीक है। अब फूड पांडा तो यूनिवर्सिटी के अंदर से आने से रहा, या तो अगर आप शॉपिंग मॉल के अंदर फिर रहे हैं और फूड कोर्ट चौथी मंजिल पे है और आप पहली मंजिल के ऊपर हैं, तो आप बजाय इसके कि आप कहेंगे यार मैं ऊपर जाऊं, हम लोगों ने सोचा ऐसी कि कोई चीज़ हो कि जो आपके पास खुद आ जाए और आपको अंदर से छोटे मोटे स्नैक्स दे ले ताकि आप उस वक्त खा लें और आपकी भूख खत्म हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने ये डिलीवरी बॉट बनाया। इसका मकसद ये है कि ये इसकी एप्लीकेशन है, ऐप है, उससे ये है आप ऑर्डर करेंगे जो भी आपको खाना है, ठीक है, और ये आपकी लोकेशन देगा और आपको एक पासवर्ड देगा। थोड़ी देर बाद वो बॉट आपके पास आ जाएगा, आप उसके अंदर पासवर्ड पुट करेंगे, उसका लिड खुलेगा, आप अपनी चीज़ निकाल लेंगे और आप खा लेंगे। और पेमेंट का क्या क्या सिलसिला? जिस तरह जैस कैश वगैरह होते हैं उसी तरह हम लोगों ने इसके अंदर इसी की ऐप के अंदर इसकी पेमेंट होगी। पहले जब आप ऑर्डर करेंगे सबसे पहले आपकी पेमेंट होगी, उसके बाद आपके पास आपका बॉट आएगा। कल को ऐसा हो सकता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके सड़क पे भी जिस तरह निकलता है, मुख्तलिफ हमने कंट्रीज़ में देखा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह कोविड आया था, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब कोविड में क्या हुआ था कि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो इस मामले में आपके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या थी कि कोई ऐसी चीज़ आए जिसमें इंसान का इंटरेक्शन ना हो ताकि वो साफ़ सुथराई के साथ आपके पास पहुंच जाए। तो ऐसे वर्ल्ड क्राइसिस में या ऐसे मामलात में ये सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है आपके पास। दूसरा, अभी जो हमारे दूसरे साल का गोल है वो यही है कि हम लोग इसकी जो बॉडी है उसको मज़ीद बेहतर बनाएं ताकि ये रफ़ जगहों के ऊपर भी चल सके, ग्राउंड हो जाए, जहाँ ईंटें शींटें पड़ी हैं या पत्थर शत्थर पड़े हैं तो ये उनके ऊपर से आराम से गुजर जाए, फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाए, सीढ़ियाँ चलने के काबिल हो ताकि ये शॉपिंग मॉल्स में आराम से चल सके और इसका मसला ना हो। अच्छा, इसकी बैटरी यूजेज के बारे में बताएं कि ये कितनी देर चल सकता है, कितनी देर निकाल सकता है? ये ना ऑर्डर लेके जा रहा हो कहीं पे और बंद हो जाए। बिल्कुल बैटरी जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों ने इसके अंदर इस्तेमाल करे हब मोटर्स, और हब मोटर की जो बैटरी आती है उसका ड्यूरेशन टाइम होती है 3 से 4 घंटे। तो ये 3 से 4 घंटे बआसानी आराम से चल सकता है। और उसके बाद जो हमारे साल का गोल है, हमने इसके अंदर करनी है सेल्फ रिचार्जिंग। वो बेसिकली काम ऐसे करेगी जिस तरह वायरलेस चार्जिंग नहीं होती। वायरलेस चार्जिंग में बेसिकली क्या होता है, 2 प्लेट्स होती हैं, ठीक है। एक प्लेट इसके अंदर पड़ी होगी और एक उस जगह पे पड़ी होगी जहाँ पे जाके इसने चार्ज होना है। ये बस उस जगह के ऊपर जाएगा और चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह काम करेगा। अच्छा, मैं इसमें जानना चाहूँगा कि अभी तक इस रोबोट को बनाने में कितना खर्चा आया आपका? जो अभी आपके सामने ये बॉट पड़ा है ना, इसके ऊपर तकरीबन हमारा 2 लाख लग चुका हुआ है, जिसमें से सबसे महंगी चीज़ें इसकी लाइडार, जो कि इसकी लेज़र फेंकते हैं और उधर से वो देखते हैं कि इसके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें हैं, और दूसरा इसका कैमरा है जो कि 3D में इसको विजुलाइज करता है और आगे से अगर कोई इंसान आ रहा हो तो उसको डॉज करे। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी हैं। इसके बाद आ जाती है इसकी बॉडी में इसके टायर्स, इसकी मोटर्स, इसकी ये लोहे की शीट, एक्रेलिक शीट वगैरह, इन सब के ऊपर खर्चा आता है। अच्छा, इनको अगर कोई छेड़ता है ये रोबोट को तो फिर क्या, किस तरह आपको पता चलेगा? इसके लिए भी हम लोगों ने जो इसकी नीचे है बेस है उसके ऊपर हम लोगों ने इसका सेंसर लगाया हुआ है। जब वो सेंसर एक स्पेसिफिक हाइट से ऊपर हो जाए, जैसे कोई उठा रहा है इसको या ज़बरदस्ती कर रहा है, वो अलार्म बजाना शुरू कर देगा। और जिस अथॉरिटी के पास ये है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग एम्पोरियम में चला रहे हैं इसको, तो हमने एम्पोरियम वालों को इसका कंट्रोल दिया हुआ होगा, तो जैसे ही कोई इसको उठाएगा उनको अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि हमारा इस जगह पे ये वाला बॉट उठ रहा है। जिस तरह स्टोर्स बने हुए हैं, इसके अलावा जो छोटी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम होता है, वहाँ पे भी स्टोर्स वाले यूज़ कर सकते हैं अपने जो साथ वाले घर हैं उन पे ग्रोसरी वगैरह। और यहाँ पे मैं जानना ये चाहूँगा कि वहाँ पे ये जा सकता है, और सेकंड कितने केजी की ये प्रोडक्ट उठा सकता है? ये जो हम मोटरें इसके अंदर इस्तेमाल करें, हब मोटर्स उनको कहते हैं, वो इतनी ताकतवर हैं कि वो बेसिकली इस्तेमाल की जाती है हवल बोर्ड्स के अंदर। तो हवल बोर्ड में आप देखें ऊपर 80-90 किलो का भी बंदा हो तो वो आराम से ऊपर नीचे चलता फिरता रहता है, तो लोड में इसका इशू नहीं है। इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 किलो की चीज़ भी डालें तो ये लेके जाएगा आराम से, कोई मतलब परेशानी। एक इंसान जितना आसानी से उठा सकता है? उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पे अभी तक आपका जो 2 लाख खर्चा आया है, आगे इन फ्यूचर इसको बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए कितना जो आपका ना फाइनेंस लग सकता है इसमें? हम लोगों ने एस्टिमेट लगाया है, और सबसे जो बेहतरीन प्रोडक्ट अगर हम इसका बनाना चाहते हैं ना, जो कि हम कहें कि ये इस काबिल है कि ये मार्केट में अच्छा चलेगा, 3 से 3.5 लाख में बन जाएगा जी। और इसका नाम क्या रखा है आप लोगों ने? ऑटो वेंडी, ऑटोनोमस वेंडिंग मशीन, ऑटो वेंडी। अच्छा भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट जो आपने रोबोट बनाया है, ये कहाँ से, आइडिया कहाँ से लिया? यूएस में एक इसी तरीके का प्रोडक्ट है जिसका नाम स्टारशिप है। स्टारशिप अपने मेयार में सबसे पहले वाले आगे कहते हैं बॉट्स, और कहते हैं बहुत आला है। उसको हमने देखा, हमने बोला ये पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, हम इसको पाकिस्तान में ला सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल नहीं कि सिर्फ यूएस, कनाडा इस तरह की कंट्रीज़ में रहे। पाकिस्तान एक ऐसी मालिकत है
हमारे पास होना चाहिए इस तरह का प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या है प्रोडक्ट की अगर बात की जाए, इसके अंदर क्या क्या आपने चीज़ें डाली हैं जिसके बाद ये रोबोट इस्तेमाल के लिए चल सकता है, कहीं भी यूज़ हो सकता है? सो इसके अंदर हमारे पास एक लाइडर है आगे। लाइडर जिस तरह आपको अयान ने बताया कि अपने अराउंड सराउंडिंग को देख लेता है, और जिस तरह अभी वो देख सकता है कि वो दीवार एक सर्टन डिस्टेंस दूर है, ये टेबल एक सर्टन डिस्टेंस दूर है, तो उस तरह आपको सब कुछ बता सकते हैं। हमारे पास आगे एक कैमरा भी है जो इसके साथ ये कहते हैं अपनी लाइडर की इमेज को लेके उसको लेके इसके दिमाग में सेंड करता है और उसका दिमाग एक प्रॉपर इमेज बना लेता है कि यार मेरे सराउंडिंग में ये सब कुछ है।